जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अपने यूट्यूब चैनल यशराज क्लास से भंगिया में स्वागत करता हूँ। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब परिक्रम का अगर भाग 1 वीडियो नहीं देखे होंगे तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा भाग 1 वीडियो का लिंक। आप जाकर लिंक पर क्लिक करके आप देख लेंगे तो काफ़ी आपको फ़ायदेमंद होगा। और देखना क्या है, इसको हम तो नोट करना है ना, नोट हमको करना है तो करना है। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए आपकी भाग 1 देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आज जो भाग 2 में जो है क्वेश्चन आपको 5 तक बता दिया गया था भाग 1 में, तो ये आपको छठा क्वेश्चन से चलते हैं और छठा क्वेश्चन से आपको हम नोट कराते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, लेकिन कितना लीजिएगा, मोबाइल में भर जाएगा। तो ठीक है, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे और चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए, आपको श्वसन क्या है ध्यान दीजिएगा। ये आपके बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। एक काफ़ी मार्कर पता नहीं क्या हो जा रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन है आपका श्वसन क्या है। तो देखिए, श्वसन शरीर के बाहर से, ध्यान लीजिएगा, आराम से समझिएगा, नोट भी कीजिएगा। शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना, कोशिकाओं की आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन के उसका उपयोग श्वसन कहलाता है। नहीं समझ में आया? अच्छी तरह समझेंगे और नोट भी करेंगे कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को क्या करता है, ग्रहण करता है, तथा कोशिकाओं की आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत को विघटन में उसका उपयोग ही क्या कहलाता है, श्वसन। इनके निम्नलिखित समीकरण द्वारा समझा जा सकता है। आप ध्यान देंगे, C6H12 और O6 ये किसका है, ग्लूकोज का सूत्र है। और बाहर से क्या लिया, ऑक्सीजन लेने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड H2 और क्लोरीन, देखिए हम बनाया 673 क्लोरीन। तो ध्यान दीजिएगा, बाहर से ऑक्सीजन लेके और क्या किया, खाद्य पदार्थ के स्रोत क्या किया, विघटन ही क्या किया, आपका श्वसन हो गया। क्या हो गया, आपका श्वसन। तो ठीक है, इसे आप नोट कर लेंगे, है ना। चलिए आगे हम चलते हैं। 7वां क्वेश्चन ध्यान देंगे। 7वां क्वेश्चन क्या है, 7वां क्वेश्चन है, आप इसी में नोट करेंगे हम। स्वापोषण की आवश्यकता के शर्त क्या है, इनका उत्पाद क्या है ना, उत्पादकता क्या है। ध्यान देंगे, स्वापोषण या स्वापोषी, इसका 2 नाम होता है। स्वापोषी हम लोग पढ़े हैं 7-8 में, स्वापोषी या स्वापोषण, या हम लोग स्वापोषण, है ना, जो अपना भोजन के लिए स्वयं है, अपने आप पर निर्भर करता, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता। तो स्वापोषण के लिए शर्त जो पूरा करने के आवश्यक जो है, सबसे पहले पर्णहरित या क्लोरोफिल की उपस्थिति होना चाहिए, तभी स्वापोषण होगा, तभी वो जीव स्वापोषी होंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होना चाहिए और जल H2O की उपस्थिति होना चाहिए। यानी 3 बातें आपकी नोट कर लेना है कि स्वापोषण के लिए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। अब इसकी अगर डिटेल से हम चर्चा करते हैं थोड़ी सी स्वापोषण के, तो पर्णहरित क्लोरोफिल जो होता है, सूर्य के विकिरण ऊर्जा को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। ये जो पेड़ का जो पत्ता होता है, इसी में क्लोरोफिल पाया जाता है ना, जो हरा होता है क्लोरोफिल का पत्ता, तो इस सूर्य का कहता है अवशोषित कर लेता है, जिनसे के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और H2O का स्थिरीकरण कर अपने भोजन को क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में निर्माण कर देता है। कौन, सूर्य के जो क्लोरोफिल होता है पत्ता में, चाहे जड़ में, तना में, क्लोरोफिल की उपस्थिति का हरा होता है, वो क्या करता है, सूर्य के विकिरण की ऊर्जा का अवशोषित करके और कार्बन डाइऑक्साइड रहता है बाहर से, और H2 जड़ के माध्यम से लेके वो कार्बोहाइड्रेट में क्या करता है, निर्माण कर देता है। ये बात समझ लेना, अपने से भी सोच के भी ले सकते हैं। उत्पादकता के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। ग्लूकोज अंतः स्टार्च के में बदल जाता है। तो आप इसको नोट कर लोगे। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है आपको 8वां क्वेश्चन है कि परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। मेन पॉइंट ये है, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं। तो चलिए, परिसंचरण तंत्र से क्या समझते हैं इसको। तो उच्च श्रेणी के जंतु में एक विशेष प्रकार के परिवहन तंत्र होता है। उच्च श्रेणी जैसे हम लोग गाय, कुत्ता, शेर, बिल्ली, छोटे छोटे नहीं है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों को हार्मोन उत्सर्जित पदार्थ या अन्य उपापचयी क्रियाएं के फलस्वरूप, कुत्ता भी भूख रहा है, फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर से एक भाग से दूसरे भाग में ले जाता है, जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं।
शायद लग रहा है कुत्ता हमारी आवाज़ सुन के, क्योंकि अभी रात का वीडियो बना रहे हैं, शायद कुत्ता भौंक रहा है, उसको लग रहा है कोई अनजान है, कोई बोल रहा है। चलिए, परिसंचरण तंत्र क्या है? तो परिसंचरण तंत्र जो है एक विशेष प्रकार के उच्च श्रेणी जंतुओं में पाया जाता है परिवहन तंत्र है, जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक पदार्थ, हार्मोन उत्सर्जी पदार्थ को उपापचयन क्रिया के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थ को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक ले जाता है। इसी को परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इस तंत्र में 3 प्रमुख अवयव होते हैं। यानी परिसंचरण तंत्र कितने अवयव होते हैं? तो 3 होते हैं। और 3 कौन कौन होते हैं? तो देखिए पॉइंट आपको देख के लिखा गया है। ये जो होते हैं आपको रक्त, ब्लड, रुधिर जिसको बोलते हैं, हृदय, हार्ट और रक्त वाहिनियाँ, ये 3 को याद रखिएगा। ये परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अवयव हैं, ये 3 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन नोट करेंगे हम लोग। उत्सर्जन क्या है? मानव में इनके 2 प्रमुख अंगों का बताना है, 2 प्रमुख अंगों का उत्सर्जन के लिए। उत्सर्जन देखिए खराब पदार्थ को बाहर निकलना ही एक क्रिया होता है। जीवों के शरीर की उपापचय क्रिया के फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थ को शरीर के बाहर निष्कासन की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। मानव में अगर 2 प्रमुख उत्सर्जन अंग के नाम अगर कहते हैं, ध्यान लीजिएगा, ब्रिक, किडनी। हम लोग अंग्रेजी शब्द याद रहता है किडनी के, हिंदी नहीं, ब्रिक, जो रक्त को द्रव के रूप में अपशिष्ट पदार्थ को क्या करता है? मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देता है। दूसरा होता है लंग्स, जिसको हम लोग फेफड़ा बोलते हैं, जो रक्त को गैसीय अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से क्या करता है? बाहर निकलता है। तो उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग आपको किडनी और फेफड़ा हो गया। उत्सर्जन के क्या कार्य है कि ध्यान दीजिएगा, जीव शरीर के जो उपापचय क्रिया होता है फलस्वरूप अपशिष्ट पदार्थ, खराब अपशिष्ट का मतलब देखिए, अपशिष्ट क्या होता है? अपशिष्ट का मतलब होता है खराब पदार्थ शरीर को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं? उत्सर्जन। और उत्सर्जन के 2 प्रमुख अंग कौन कौन है? ब्रिक, और जिसको किडनी बोलते हैं, और फेफड़ा जिसको हम दूसरा लंग से बोलते हैं। तो ठीक है, आपको याद हो गया होगा, और नहीं याद हुआ तो आप नोट भी कर सकते हैं। नोट कर लीजिएगा तो अच्छा रहता है, क्योंकि हम बार बार बोल रहे हैं कि आपका एग्जाम के पहले नोट रहेगा तो आप देख के एक बार जुड़ जाएंगे। आगे चलते हैं। वाष्पोत्सर्जन, ध्यान देंगे। वाष्पोत्सर्जन क्या है? क्रिया क्या? वाष्पोत्सर्जन क्रिया पौधों के लिए एक महत्व है। क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्रिया के पौधों के निम्नलिखित महत्व है। पहला, यह पौधों के मूल रूम जानते हैं? पौधा का मूल रूम में जड़ के जो होता है, ऐसा लिखा है मूल रूम, खनिज लवण अवशोषण एवं जड़ के प्रत्यय तथा उनके परिवहन में सहायता होता है। और दूसरा, यह पौधों के तापक्रम को संतुलन बनाए रखता है। कौन? वाष्पोत्सर्जन जो होता है पौधा को टेम्परेचर जो होता है, जैसे हम लोग शरीर जो टेम्परेचर होता है उसी तरह से पौधा का टेम्परेचर जो होता है वाष्पोत्सर्जन क्रिया संतुलन बनाए रखता है। तीसरी बात है, वाष्पोत्सर्जन के कारण ही पौधों के जड़ के चोटी तक जल की निश्चित धारा बनी रहती है, नीचे से लेकर पौधा का चोटी तक, पत्ता तक। और चौथा बात जो है, दिन में रंध्र खुले रहते हैं, पर वाष्पोत्सर्जन कर्षण, जाइलम तथा गति के मुख्य 2 कार्य होते हैं। एक बात बोल रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है, वीडियो यहीं हम रोकते हैं, है ना। फ्री में दिन में बनाने पड़ेगा, रात को सोचे कि थोड़ा बना लेते हैं, फ्री हैं। चलो ठीक है, तो आप इतना ही रहने देते हैं, अगला आगे